बात करेंगे लेखपाल के फाइनल रिजल्ट को लेकर कि इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, और ऑप्शन उजला वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन ए था उसको डी कर दिया गया तो कितने लोगों को नुकसान इसमें हुआ है, और सोलर वाले की सुनवाई कब तक हो सकती है और इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। मैं हूं अंकित सक्सेना और साथ ही साथ मैं एक अकाउंटेंट भी हूं। तो अगर आपको आईटीआर, पीएफ या जीएसटी से रिलेटेड कोई भी वर्क हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी आपको सर्विस देखने को मिलेगी। मैं खुद इस काम को करता हूं, मैं खुद इसको लीड करता हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर जो उजला वाला क्वेश्चन इतना हम लोग वेट कर रहे थे कि इसमें क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो काफी बच्चों ने जो है वो ए लगाया था, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आए थे। मेरे जो पर्सनल नंबर ये वाला है इस पे काफी बच्चों ने मैसेज करे मुझे कि सर मेरा तो मैंने ऑप्शन ए टिक करा था और मेरा नुकसान हो गया 1.25 का, तो अब मैं क्या करूं, मेरे काफी नंबर कम हो गए, मैं सिलेक्शन से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उसी पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कितने लोगों ने इसका ऑप्शन लगाया था। तो मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए थे, नंबर आए थे, तो मैंने उनका सबका एनालिसिस करा। तो लगभग 55% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो है वो ऑप्शन ए लगाया था, और बी की अगर बात करें तो लगभग 20% ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया था, लेकिन सी वाले मेरे पास नहीं आए थे। काफी बच्चों ने कहा कि सर मैंने ए लगाया, उसमें कुछ लोगों ने कहा सर हमने बी लगाया तो मेरा ना कुछ फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। और समझ लीजिए कि बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डी लगाया, तो उनकी मात्रा बहुत कम थी। केवल 10% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने डी लगाया था, और 15% बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने नॉट अटेम्प्ट, मतलब इस क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट नहीं किया था। तो मैं भी शॉक था कि लगभग 55% ऐसे बच्चे हैं, लगभग मैं बता रहा हूं 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, लेकिन 50 से कम नहीं होंगे। तो लगभग आप मान के चल सकते हो कि 27,000 को लिया गया तो 12 से 13,000 या 11,000 ऐसे बच्चे थे जिनके नंबर कम हुए। तो ये बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 1.25 का उनको नुकसान हुआ है, और बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिनको इसका फायदा हुआ है। काफी ऐसे बच्चे हैं जो न्यूट्रल हैं, उन्होंने बी लगाया तो उनका भाई पहले से ही गलत था, और नॉट अटेम्प्ट वाले 15% है तो उनका भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आप लोग अभी देखो कि जनरल का 75.75 है भाई, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है, एससी का इतना गया है, एसटी फीमेल एक्स सर्विसमैन का देखिए कट ऑफ जो है वो कम करके सेकेंड लिस्ट निकाली गई है। तो अब क्या हो सकता है कि कट ऑफ को कम किया जाएगा, रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो देखिए यहां पर मान लीजिए कोई बच्चा है 75.75 पर, तो नॉर्मल आता है उसका 1.25 कम हो गया होगा, तो उसको तो जो है वो मान लीजिए 74.5 नंबर उसके रह गए, तो इस हिसाब से तो वो पहले ही बाहर हो गया क्योंकि उसका उजला। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 74.50 पे होंगे और उनका नंबर बड़ा होगा तो वो इसके टॉप पे आ गए होंगे। तो अब मेरे हिसाब से बाकी यूपीएससी जो करेगा वो एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर कुछ चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस रिजल्ट को रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग 1000 बच्चे, या मतलब हर कैटेगरी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, किसी कैटेगरी में 500 बच्चे ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इसको रिवाइज जरूर किया जाएगा। अब रिवाइज कब तक हो सकता है, मेरा अनुभव यह कहता है कि आयोग ने देखिए सोलर वाला क्वेश्चन की सुनवाई जो है वो 22 दिसंबर चली गई थी डबल बेंच में, लेकिन अभी देखिए सोलर जो यूपीएससी है उसने इसको लिस्टिंग कराया है, 29 तारीख में इसकी सुनवाई होनी है। कि इस मतलब लिस्टिंग का मतलब सरल भाषा में आप ये कह सकते हो कि यूपीएससी ये चाहता है कि इस क्वेश्चन के ऊपर जो सुनवाई 22 दिसंबर को होने की है तो वो पहले हो जाए, मतलब वो चाह रही है कि दिसंबर के पहली वीक में हो जाए, 4-5 दिसंबर 6 दिसंबर तक इसकी सुनवाई हो जाए। इसका मतलब है कि यूपीएससी भी चाहता है कि रिजल्ट जल्दी आ जाए, और सोलर वाली जो सुनवाई 22 दिसंबर को है वो पहले, जो भी निर्णय है वो कि उसमें 35% होना है 30% होना है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन जो भी निर्णय है वो पहले आ जाए, क्योंकि उनको ये डर है यूपीएससी को कि अगर मान लीजिए ऑप्शन चेंज कर दिया गया, अभी तो 45% है, या फिर उसमें कोई 2 ऑप्शन को रखा गया या फिर कुछ भी डिलीट करा गया, तो रिजल्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक तो चेंजेस यहां से देखने को मिल रहे हैं, ए से डी हो गया है, अब दूसरा अगर सोलर भी कर दिया तो फिर और चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए रिजल्ट निकालना और एक निश्चित कट ऑफ बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। पता चले अभी रिजल्ट रिवाइज करें और फिर सोलर वाला भी चेंज हो जाए तो फिर रिजल्ट रिवाइज करें, तो फिर फालतू लोग जो मतलब उसमें आएंगे, फिर उनका मतलब डीबी कराएं, फिर उनको फिर मना करें, तो उन बच्चों को भी काफी हर्ट होगा। तो इसीलिए जो है वो मेरे ख्याल से सोलर का क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें कोर्ट कह रहा, हाई कोर्ट एक बार अपना डिसीजन दे देगा, उसके बाद रिजल्ट जो है वो रिवाइज किया जाएगा मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से कट ऑफ इसमें जो है तो पिछली बार की अपेक्षा थोड़ी कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे हो सकता है 0.25 की इसमें कमी देखने को मिल जाए, और यहाँ भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत कमी देखने को मिले, और कमी, क्योंकि लगभग 50-55% बच्चे जो हैं वो आप मान के चलिए कि इतने बच्चों के नंबर कम हुए हैं, ठीक है, और केवल 10% के ही बच्चे मतलब मार्क्स बढ़े हैं, तो तब भी 45% का गैप आ रहा है।
तो अच्छा खासा इसमें जो है वो मार्क्स कम देखने को आपको मिलेंगे। तो अब फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, और एक क्वेश्चन ये भी उठेगा जो 842 बच्चे जो लिए गए हैं, मान ले रहे हैं कि वो 842 बच्चे 64.25 का है और उसके नंबर भी कम हुए हैं, अब वो क्या करे, डीबी कराए या ना कराए। तो भाई अभी आपको बुलाया गया तो अब बिल्कुल जाइए अपनी डीबी कराइए, क्योंकि सोलर वाला क्वेश्चन हो सकता है आपका सही हो जाए, या फिर कट ऑफ थोड़ी सी कम निकले तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना एक रहेगी। तो डीबी बिल्कुल मत छोड़िए। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं 842 में तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, किसी और बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। और आप कहीं पे भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो जरूर करा लीजिएगा। आप ये मत सोचो कि मेरे 63 नंबर रह गए या मेरे जो फीमेल हैं उनके 74 नंबर रह गए। तो भाई अगर आपको बुलाया गया तो बिल्कुल जाइए, वो बाद में आयोग अपना डिसीजन जो लेगा सोलर क्वेश्चन के बाद उस हिसाब से मेंटेन कर दिया जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट की अगर बात करें कि फाइनल रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है, मेरे अकॉर्डिंग जो है वो जब तक सोलर का क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा जब तक रिजल्ट को रोका जाएगा, होल्ड पे रखा जाएगा। और आयोग भी ये चाह रहा है कि फटाफट जो है इसका जो भी डिसीजन देना है वो देने, उस हिसाब से हम रिजल्ट को रिवाइज कर लें और अपना जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो उसको दे दिया जाए। तो उम्मीद यही है कि अगर मान लीजिए 6 या 7 दिसंबर तक ये क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई सोलर में जो भी चेंजेस हैं, तो आप मान के चलो दिसंबर लास्ट में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। दिसंबर लास्ट में, क्योंकि दिसंबर लास्ट में क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए किसी की 10 तारीख को डीबी अगर होती है तो उसको 15 दिन या 10 दिन का समय दिया जाता है कि उसके कोई डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो भैया जाके अपना सही करवा लो। तो 10 को मान लीजिए लास्ट डीबी अगर होती है तो 10 दिन उसको और समय मिलेगा, तो कितना होगा, 20 दिन हो गए। तो दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन सब कुछ डिपेंड है अब सोलर के ऊपर। सोलर वाला क्वेश्चन जितना क्लियर जल्दी कोड करेगा उतना बेहतर आपका रिजल्ट जल्दी देखने को मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट आपको रहता है तो जरूर इसमें मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।